आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। सही हाँ जय श्री कृष्ण। घनश्याम जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर, और प्राचीन मंदिर में आज ट्रू इंडिया की टीम और मैं ट्रू इंडिया के लिए आनंद कल्ला हमारे साथ, जहां पिछले 40 दिनों से लगातार फागोत्सव की धूम मची रहती है श्याम के दरबार में, और हर रोज कुछ न कुछ नया। जहां होली का उत्सव तो आता है तब आता है, लेकिन बसंत पंचमी से लेकर के लगातार जहां रंग पंचमी आती है तब तक यहाँ होली का महोत्सव चलता रहता है। और हमारे साथ मुरली महाराज जहाँ जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे कि इन बातों के पीछे जब से ये शुरुआत हुई, जब अपने घनश्याम जी का मंदिर की स्थापना बसंत पंचमी को होती है, तब से ये जो चलता है इसके बारे में हम भक्तों को बताना चाहिए। ये बसंत पंचमी के स्थापना दिवस होता है ठाकुर जी के, उस दिन से होलिया गायन शुरू होती है और उसके बाद में लगातार 40 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। और शिवरात्रि के बाद में इस कार्यक्रम के अंदर अति उत्साह आ जाता है, उसको कहते हैं फागोत्सव। फागोत्सव की धूम 15 दिन तक, पिछले 15 दिन तक रहती है। उसमें वो शाम के समय होलिया का गायन होता है और होली के दिन वो रंग उत्सव मनाते हैं, नृत्य होता है। और रंग पंचमी के दिन पांड्य नृत्य होता है। शाम को 5 से 7 बजे तक रंग से होली खेली जाती है और उसके बाद में रात्रि 9 बजे आरती होती है। उसके बाद में पांड्य नृत्य होता है, उसके बाद में ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इस बार पांड्य नृत्य पर क्या खास रहेगा? यही वो रात दिन वाला कार्यक्रम में हम तो हमारी परंपरा निभाते हैं और पांड्य नृत्य होगा रात्रि 9 बजे की आरती के बाद में। और वो कार्यक्रम जो रेगुलर चलते हैं, गायन होता है भगवान का, कृष्ण भगवान के जो ये होते हैं दूत, पांड्या जी कृष्ण भगवान के दूत होते हैं, वो भगवान को ढूंढते या घनश्याम जी मंदिर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि वृंदावन गोकुल वृंदावन सुनना हो गया है, आप कहाँ चले गए? भगवान रमन के लिए चले जाते हैं इधर उधर, और वो पांड्या जी दूत के रूप में आते हैं यहाँ और नृत्य करते हैं और भगवान को ले जाके वापस वृंदावन गोकुल ले जाते हैं। बिल्कुल। तो और ऐसा क्या खास, क्योंकि जो हर बार होता है, लेकिन इस बार की जो खासियत रहेगी उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि 40 दिन के अंदर विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं। कभी कुछ उल्टा सीधा हो भी जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घनश्याम जी की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान तो वैसे भी कहते हैं कि मैं करता हूँ वैसे मत करो, जो कहता हूँ वो करो। वो जब कहते हैं और वो नहीं करते हैं तो तकलीफ हो जाती। क्या कहेंगे? देखिए, हर दर्शनार्थी को उत्साह होता है। अब इधर उधर तो कोई होलिया रोजाना खेलते नहीं, गुलाल उड़ाते नहीं है। और ये ठाकुर जी का मंदिर अपन विश्व में प्रसिद्ध है, होलिया यहाँ की गुलाल उड़ाई जाती है। तो बच्चे हैं वो घूमते घूमते आ जाते हैं और आनंद लेने के लिए आते हैं, वो गलत भावना से नहीं आते हैं यहाँ पे। और अगर किसी के ऊपर गुलाल डाल भी देते हैं वो आपस में, तो अपने जो साथ आते हैं उसके ऊपर डालते हैं, उसमें हम कोई गलत नहीं समझते उस चीज को।
और बच्चे हैं कर दिया तो पुलिस वालों का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है उनको समझाने का, हुड़दंग मचाने का नहीं। उनको हुड़दंग कहने वाला भी अपना अधिकार नहीं है। आते हैं दर्शन के लिए, अगर मन तक बोलो कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उनको समझाने का फर्ज होता है। बाहर निकलो भाई, चलो मंदिर में ये नहीं करना चाहिए, तो अपना आप वो समझ जाते हैं। लॉक लगाना करना, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रहती है, फिर भी हो जाता है ऐसा। बच्चे हैं, अब कैसा है? अब तो एकदम शांति है। और पांड्य नृत्य होगा कल, इसके साथ ही वो संपूर्ण हो जाएगा। और 40 दिन के उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, और 40 दिन पूर्ण होने के बाद तो साल कब निकलता है ये हमको भी मालूम नहीं पड़ता है। फिर वो वसंत पंचमी आ जाती है और ये कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। बिल्कुल, भक्तों की भक्ति निरंतर चलती रहे, शक्ति का एहसास होता रहे, और जब व्यवस्थित रूप से सभी कुछ होता है तो कभी कुछ बुरा नहीं होता। और जहाँ पंडित जी की बात करते हैं, वर्ष पर्यंत कुछ न कुछ होता रहता है। और भक्त आप देख सकते हैं कि जहाँ जिस तरीके से यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से पुराने रंग देखने को मिलते थे वही पुराने रंग, जहाँ होरियों के रंग देखने को मिलते हैं वही आपके ढोलक, और जहाँ हारमोनियम की बात आती है ऐसे ही परंपरागत तरीके से जहाँ आरती होगी तब तक यह भजनों की सरिता चलती रहेगी। और हमारी टीम ऐसे ही भक्ति के रंग और ऐसे ही वे रूप जो देखने की चाहत हर कोई रखता है। और घनश्याम जी के मंदिर की तो बात ही निराली होती है। सभी भक्तों से हम चाहेंगे कि जयकारे के साथ